इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि इन पेज के अंदर किस तरह से अल्फाज में निखार पैदा किया जाता है, उनको किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लें, जैसे कि न्यू विजन पाकिस्तान। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको कुछ खूबसूरत बनाऊं तो इसके लिए पहले इसे हाईलाइट कर लें। उसके बाद आपके सामने ये रिबन्स नजर आ रहे हैं। अगर इसका हम फॉन्ट तब्दील करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट है। ये उर्दू के फॉन्ट्स हैं। आप यहां से जाकर अपनी मर्जी का जो भी आपको मतलूबा फॉन्ट हो उसे मुंतखब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें बॉम्बे ब्लैक फॉन्ट को मुंतखब कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने ये फॉन्ट मुंतखब किया तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू विजन पाकिस्तान का जो फॉन्ट था वो नूरी नस्तालिक से बदलकर बॉम्बे ब्लैक हो गया है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि इसका कलर चेंज करूं तो इसे हाईलाइट कर लें। ये इसके साथ ही कलर्स हैं, ये फॉन्ट का कलर है। इस पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और इसमें से अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर आप चूज कर लें, जैसे कि ब्लू कलर मैंने चूज कर लिया। इस तरह से इसका अगर साइज हम तब्दील करना चाहें तो ये फॉन्ट साइज है, जो कि इस वक्त बाय डिफॉल्ट 12 पॉइंट्स पर है और इसमें मिनिमम 9 पॉइंट्स और मैक्सिमम 72 पॉइंट्स का ऑप्शन होता है। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी पॉइंट इसमें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको 90 पॉइंट का ऑप्शन दे देता हूं। जैसे ही मैं यहाँ 90 पॉइंट लिखकर एंटर का बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि वो अल्फाज जो मैंने लिखे थे वो बहुत बड़े हो गए हैं, जिसको मैं आपको छोटा व्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो पूरे पेज पर इस वक्त छा चुके हैं। तो यहां से आप अपनी मर्जी का फॉन्ट साइज दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें क्योंकि 12 का फॉन्ट होता है, इसलिए हम इसमें नॉर्मल फॉन्ट रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर 18 का फॉन्ट। देखिए ये बहुत छोटा हो गया है। इसके लिए हम प्रीव्यू बड़ा करते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि न्यू विजन पाकिस्तान इस वक्त छोटे फॉन्ट में आ चुका है। इसके अलावा इसके लिए एक स्पेशल इसको स्टाइल देना हो, जैसे बिल्कुल फॉन्ट साइज के नीचे आपको एक नन लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप इसके गिर्द कोई लाइन लगाना चाहते हैं, जैसे सिंगल लाइन, डबल लाइन, ओवर लाइन, ठीक है। इसी तरह बॉक्स का है, पैटर्न का है और रिवर्स है। मैं आपको ये बारी बारी सारे करके दिखाता हूं। सिंगल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यू विजन के नीचे एक सिंगल लाइन लग गई है। ये आमतौर पर हम जब एप्लीकेशंस लिखते हैं या दरखास्त लिखते हैं तो उसके अंदर अंडरलाइन करने के लिए भी ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। इस तरह डबल है तो ये इसके नीचे जो सिंगल लाइन लगी थी वो अब डबल हो चुकी है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ओवर लाइन। ओवर लाइन से क्या मतलब है कि ये लाइन अल्फाज के ऊपर आ जाएगी, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि न्यू विजन के पाकिस्तान के ऊपर एक लाइन लग गई है। ये भी एक स्टाइल है। इसी तरह से बॉक्स है। बॉक्स में क्या होगा कि डब्बे की शक्ल में अल्फाज उसमें कवर हो जाते हैं। ये भी एक अपना स्टाइल है, आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से पैटर्न है। देखिए इसका बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है, ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ गया इसके अंदर। और अगर इसी तरह से रिवर्स का है, रिवर्स में क्या होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था उसका टेक्स्ट का कलर ब्लू था, लेकिन जब हमने रिवर्स किया तो बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लू हो गया और टेक्स्ट व्हाइट कलर में आ चुका है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी की सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप नन कर देंगे तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में टेक्स्ट आपका वापस आ जाता है। इसके बिल्कुल ऊपर एरियल दिखाई दे रहा है आपको। ये इंग्लिश में अगर आप इसमें कोई टाइपिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इंग्लिश में लिखता हूं न्यू विजन, तो ये इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए है और इसका फॉन्ट इंग्लिश के फॉन्ट आप यहां से तब्दील करेंगे। जैसे यहाँ एरियल लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट इसके लिए मुंतखब कर लें। जैसे कि मैंने ये एक फॉन्ट मुंतखब किया तो आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट तब्दील हो जाएगा। तो ये जो सेटिंग है ये सिर्फ इंग्लिश के हरूफ के लिए फॉन्ट दिए गए हैं। उर्दू हरूफ के लिए आपको नीचे वाले फॉन्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं। इस तरह से ये दो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, बोल्ट और इटैलिक का। बोल्ट से क्या मतलब है कि ये जो अल्फाज हमने लिखे हुए हैं ये मोटे हो जाएं अपनी असली पोजीशन से ज्यादा। इसके लिए हम बी के इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फाज पहले से कुछ मोटे हो गए हैं। यही कमांड आप इंग्लिश के हरूफ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये अल्फाज कुछ मोटे हुए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इनको बोल्ड के साथ साथ इटैलिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, जैसे इस वक्त आई इस वक्त टेढ़ी शक्ल में दिखाई दे रहा है, तो इसमें आई क्लिक करूंगा
तो आप देख सकते हैं ये इटैलिक फॉर्म में आ गया है। सेम पोजीशन आप इंग्लिश के रूफ के साथ भी कर सकते हैं।